दोस्तों, आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। और पिछले ज़माने के अंदर अंग्रेज़ से पहले और मुग़ल से पहले पूरे देश में ये कानून लागू था, ये संविधान लागू था कि कोई शूद्र अगर वेद को सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाला जाता था, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। इसी तरह से ज़ुबान काट ली जाती थी या फिर सर तन से जुदा कर दिया जाता था। तो ये एक धार्मिक कानून था, हिंदुओं के यहाँ एक धार्मिक कानून था। स्मृति कहते हैं संविधान को, कानून को। आप सुने हुए उसको, जो इनके बड़े धर्मगुरु हैं, जो चारिया लोग क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, तो उनको सुने वो लोग भी इसको, स्मृति को कहते हैं कि ये वैदिक संविधान का नाम है। तो आप ज़रा देखें यहाँ कि वैदिक संविधान के अंदर किस तरह की बातें थी। वैसे तो मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, इस तरह की बातें आपको हज़ारों जगहों पे मिलेंगी। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, देखें, इसको ऊपर थोड़ा ले आता हूँ तो बात थोड़ी सही हो जाएगी। ये है गौतम स्मृति का 12वां अध्याय है। इसको मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा आप भी समझ लें कि देखें कितनी सख्त बात लिखी हुई है। यहाँ देखिए लिखा है कि शूद्र यदि द्विजों द्विजों पर वाणी और दंड की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा को चाहिए कि वो उसे उसी अंग से हीन कर दे जिससे उसने चोट पहुंचाई है, चोट की है। वो वाणी कहते हैं कि बोली से, अपनी ज़बान से, अगर किसी भी ऊंची जाति को, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो, किसी भी ऊंची जाति को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुंचाया हो तो राजा को चाहिए, ये आदेश है, धार्मिक आदेश है राजा के लिए, कि वो उस शूद्र की ज़बान को कटवा दे। या फिर कोई दंड, हाथ से मारा हो, पाँव से मारा हो, तो इस तरह से हाथ कटवा दे। तो ये सिर्फ चीज़ें हैं। और आगे देखिए क्या है, यहाँ लिखा है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। ये बात मनुस्मृति के अंदर भी आप देखेंगे, मनुस्मृति का 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि चाहे वो सूरत जो सी भी, कोई भी सूरत हो, विवाह करके हो या विवाह के हो, यहाँ भी वही चीज़ है। आर्य स्त्री से संभोग, संभोग बिना विवाह के भी और विवाह के बाद भी। वैसे तो आमतौर पर संभोग हमारे यहाँ विवाह के बाद ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शूद्र आर्य स्त्री से, अब यहाँ एक बात और भी आप ध्यान में रखें कि आर्य अलग हो गए, शूद्र अलग हो गए। जो देश के 90% हिंदू है वो अब आर्य नहीं है। तो आर्य अलग है और शूद्र अलग है, तो ये खुद हिंदू धर्म से। और इस तरह की बातें अगर आप वेद में जाएंगे ना तो 50 जगहों पे इस तरह की बातें आपको मिलेंगी, जहाँ पे शूद्र को अलग किया गया है और आर्य को अलग किया गया है। तो दोनों अलग अलग लोग हैं। तो ये है कि अगर शूद्र आर्य स्त्री से विवाह करता है तो उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। यदि वो उसका रक्षक भी है तो उसके लिए उससे बड़े दंड का विधान है। रक्षक, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि शादी करने के बाद चूंकि पत्नी
की जिम्मेदारी हिफाजत वो पति के ऊपर आता है। तो इससे आप ये समझिए कि यहाँ से मुराद वो पति लिया है। अगर पति अगर विवाह करके ऐसा किया है तो फिर इससे भी बड़ी सज़ा मिलेगी। अब इससे बड़ी क्या सज़ा है? लिंग काटने के साथ साथ गर्दन भी काट दें। तो ये है। अब ज़रा सोचिए, ये लोग जो आजकल कह रहे हैं कि क्या मतलब नारा देते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो कभी ये नारा ये लोग लगाएं कि जात पात की करो विदाई, शूद्र बने ब्राह्मणों का बहनोई। तो इस तरह का नारा दे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोग भी जाने। तो खैर वो उसकी अपनी बात है। मैं जो बता रहा था वो ये है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर ले तो उसके लिए और ज़्यादा सख्त सज़ा है। वैसे अगर बिना विवाह के अगर संभोग कर ले तो लिंग काटा जाएगा, माल छीना जाएगा। लेकिन यहाँ है कि अगर विवाह करके ऐसा किया है, रक्षक से मेरे को यही समझ में आता है, चूँकि और भी दूसरी जगहों पर धर्म ग्रंथों के अंदर जवानी बचपन में बाप, जवानी में पिता पति और बुढ़ापे में बेटा को रक्षक बताया गया है। तो यहाँ रक्षक से वही समझा जा सकता है, अर्थ यही निकलेगा। यदि वो उसका रक्षक भी है तो उसके लिए उससे बड़े दंड का विधान है। आगे देखें जो असल बात जो मैंने शुरू में कही थी कि वेद को सुनने वाले शूद्र के लिए उसके कानों को रांग और लाख से भरना। देखें, मर ही जाए बेचारा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके जहन में ये बात आएगी कि किसी शूद्र को सज़ा देना हो तो उसको इस तरह से हम सुना दें फिर वो सज़ा मिल जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराने के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को या किसी स्त्री को वेद सुनाता है तो वो ब्राह्मण 5,000 या 5 अरब, इसी तरह से मेरे जहन में उतना नहीं, लेकिन लगभग 5 अरब साल तक वो नरक में रहेगा। सुनाने वाला ब्राह्मण 5 अरब साल तक वो नरक में रहेगा, और वो शूद्र भी और वो स्त्री भी। इस तरह की बातें शायद लिखी हुई है। आगे क्या है कि उच्चारण करने पर जिह्वा छेदन और धारण करने पर शरीर भेदन दंड है। वेद को पढ़ रहा है तो ज़बान काट दी जाएगी, और अगर याद कर लिया है तो फिर शरीर भेदन यानी शरीर को काट दिया जाएगा। ये है हिंदू हिंदू भाई का मतलब। आसन, शयन, वाणी और मार्ग में समानता चाहने वाले शूद्र 100 मुद्राओं के दंड का भागी है। अरे रे रे, तो बड़ा खतरनाक बात यहाँ पर भी लिखा है, मैं तो ध्यान नहीं दिया। आसन, शयन, बैठने में बराबरी, आराम में, वाणी, बोलने में, और मार्ग, ये तो मार्ग कहते हैं रास्ता को। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से बातें लिखी हुई हैं वो दूसरी जगह थोड़ा सा और इसको खोल के लिखा है कि जैसे चलने में अगर कोई शूद्र ब्राह्मण से आगे जा रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा। बोलने में अगर वो ब्राह्मण से ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, ऊंची जाति से ऊंची आवाज़ में बोल रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। इसी तरह से बैठने में अगर बराबर बैठ रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। और ये शयन का क्या अर्थ होता है पता नहीं। एक ही माने में आता होगा, हो सकता है। इसको देख लूँ, अगर चले तो देखना पड़ेगा। सोना, अब सोने में बराबरी क्या है मेरे को मालूम नहीं, इसको यहाँ रहने दें। लेकिन यहाँ देखें क्या लिखा है, शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने पर ब्राह्मण को कुछ भी दंड ना दे। यानी अगर कोई शूद्र, यहाँ क्या है, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ चिल्ला कर बोले या
डंडे से कठोरता दिखाए तो उसे दुगना अर्थात 200 मुद्राएं दंड दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ब्राह्मण शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करता है, यानी डंडे से पीटता है, तो या चिल्ला करके बात करता है या डंडे से पिटाई कर देता है मन भर करके, तो राजा उसे कोई सज़ा नहीं देगा। ये है हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये है सनातन धर्म, और ये है सनातन संविधान जो आपके सामने आया है। आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी कठोरता थी। कहने की बात तो बहुत सारी हैं, बस आपके लिए इतना ही। अब आपके ऊपर है कि क्या हिंदू धर्म में रहा जा सकता है। कोई भी सही समझबूझ का व्यक्ति हो तो कभी नहीं पसंद करेगा।